बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? अच्छा, ये देखें, मैंने ये एक चीज़ बतानी है। ये लीलन का सूट है, लीलन का हो या डबल हो लाइनिंग वाला, या वो हो। अच्छा, अगर हम इस तरह लगाते हैं ना, मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, मैं वो शेयर करने लगी हूँ थोड़ा सा आप लोगों से। कोई ये नहीं है कि किसी की बुराई है, नहीं। उस तरह जो एक्सपर्ट बंदा होगा वो भी लगाएगा ज़रूर कट। ये वाला तरीका जो बताया ना किसी ने, वो मैं बताने लगी हूँ। यहाँ बखिए के ऊपर हमने बखिया लगाना, और जहाँ वाला हमारा चाक का निशान ख़त्म हुआ हुआ वहाँ तक लेके आना इस कपड़े को। दोनों तरफ से कपड़ा टर्न कर लेना जिस तरह मैंने किया हुआ है। फिर जब हमने अपने मोड़ना है तो हम एक एक पीस को तो हम ले आएंगे इधर, एक को भी नहीं ला सकते। ये हम फिर यहाँ कट देंगे, यहाँ तक, इस सिलाई तक कट देंगे। अगर हम इस सिलाई के ऊपर रख के लगाते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताऊं कि हमें कट देना ना पड़े। कट देंगे तो शर्ट तो यहाँ से कमज़ोर पड़ गई, आगे भी कट जा सकता है, हमसे भी जा सकता है। ये मैं वो नहीं कहने लगी कि किसी से बच्चियाँ सीखने वाली एक्सपर्ट से, या मैं अब एक तरीका और बताने लगी हूँ। एक मैंने मोड़ लिया, ये जाना है इस तरफ। अच्छा, ये देखें, मैंने यहाँ ना एक पीस को मैंने उठाना है इस तरह, मैंने दो पीस नहीं लेने, मैंने एक पीस लेना, ठीक है। यहाँ तक ये नीचे आ रहा है ना, यहाँ मैं सिलाई रखूँगी और इसको थोड़ा यहाँ पक्का कर लूँगी। अच्छा, ये देखें, ये सिलाई हमारी कमर की आके इस तक ये ख़त्म होगी, मैंने यहाँ पक्का कर दिया। अब जो वो पट्टा लगाना है ना, वो उस तरह नहीं लगाना जो मैंने ये बताया। मैं आसान तरीके से बताने लगी और पक्का रहेगा, कोई वो नहीं होगा, किसी से मिस्टेक नहीं होगी। इसको मैं यहाँ तक ले आई, ठीक है। ये मैंने सेंटर का निशान रख लिया, और अब इसको मैंने यहाँ पक्का कर देना पट्टी को। देखिए, मैं आपको भी बताती हूँ, बहुत इजी आसान तरीके से। अच्छा, ये देखें, मैंने लगा लिया ना, एक पीस को मैंने इधर चौड़ा कर दोनों को ऐसे कर लिया, और ये मैंने दरमियान में सिलाई के ऊपर रख के लगा दिया। अब मैं यहीं से पट्टा लगाने लगी हूँ। इसको हम ऐसे करेंगे। ये लगाने का मतलब है कि हमारा यहाँ से ये ऑलरेडी ये आ जाएगा कपड़ा, तो हमारा ये कपड़ा कमीज़ शर्ट का मजबूत रहेगा। और साथ में मैंने इसकी पाइपिंग भी निकाल के दिखानी है आप लोगों को, ठीक है। इसी की मैं पाइपिंग बारीक निकाल के दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने एक सिलाई लगा ली, जैसे मैंने यहाँ से पक्का कर लिया पहले, ठीक है। अब दूसरी पट्टी को हमने कैसे लगाना है, क्योंकि ये लग गया, मशीन यहाँ से ख़त्म होगी। अब इस पीस को हम इधर जैसे इसको किया था, ऐसे इसको करके मैं इसको टर्न कर लूँगी, ये ऐसे कोना मोड़ दूँगी, ठीक है। एक तो ऊपर से धागे नहीं निकलेंगे, जब हम ऐसे भी लगा लेते हैं, कपड़ा कम हो तो कर लेते हैं, लेकिन इसका भी कम का मैंने क्या निकाला है कि मैंने इसको जोड़ लगा दिया था यहाँ ना, वो जोड़ सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी।
अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ और इधर फिर मशीन को रख के ये देखें, अब मैंने नीचे वाले कपड़े को खींच लेना। ठीक है, मैं ये सिखा रही हूँ आप लोगों को, इसलिए आप थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी हो जाएगी। ये देखें, अब मैंने ये मार्जिन इतना छोड़ा है, मैं वो प्रेस करते वक्त बताऊंगी आप लोगों को। अब मैं दूसरी पट्टी इसी तरह रख के इसके ऊपर सिलाई करती हूँ। कमीज़ के कपड़े को हमने इधर फेंक देना है क्योंकि उसका वज़न हमारी तरफ आ रहा है, और मैं सिर्फ ये पीस पकड़ूंगी, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसी तरह, ये देखें ये कोना बन गया ना ऊपर से, ये वाला, और ये लॉक बीच में खुद ही लग गया जो इस तरह पट्टी आ गई। ठीक है, अब ये मैं सारी पट्टी लगाती हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे मैं आपको शेयर करती हूँ। धागा टूट गया। अच्छा, ये जितनी मुझे पाइपिंग चाहिए ना, उतनी सिलाई पीछे कपड़े को हटा के लगा रही हूँ। बहुत किनारे पे मैंने सिलाई नहीं दी, मैंने थोड़ा सा हटाया है। अंदाज़ा रखना है कि मुझे कितनी पाइपिंग चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी और चाहिए ज़्यादा तो थोड़ा और बढ़ा लें सिलाई। सिलाई को हम यहाँ कर देंगे, बीच में कोई पाइपिंग देने की ज़रूरत ही नहीं। इसी से पाइपिंग निकाल के मैंने आप लोगों को वो भी दिखानी है। दो चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ इसमें ना। चलिए मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, बस पाइपिंग निकल आई ना बाहर, मुझे जितनी बारीक चाहिए थी। ये प्रेस से मैंने इस कपड़े को इधर किया और पाइपिंग खुद ही निकल आई बाहर, ये देखें। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिया। अंदर मैंने तरपाई कर ली थी तो मैंने बखिया लगा लिया हुआ था क्योंकि उससे पट्टी एक जैसी आती है। और ये देखें, अब आप पाइपिंग देख लें, एक जैसी निकली है। ठीक है, और इधर से आ गया ये कोना फिक्स, कोई धागा नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। देखें ज़रा, सही है, ये देखें। और इधर से देख लें कितना फर्स्ट क्लास आया। ये मैंने आज आप लोगों को एक टिप वो दी है कि कट नहीं लगाएं, उससे बेहतर इस तरह लगाएं जो मैंने तरीका बताया। दूसरा ये आप लोगों को मैंने सिखाया कि किस तरह लग सकती है और किस तरह लगाएं। बच्चियाँ सीखने वाली या आप घर में जो औरतें सीती हैं वो। चलिए, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा कि मैंने इतनी अच्छी टिप आप लोगों को दी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।